सभी स्वस्थ रहें, सभी समर्थ रहें, सभी समृद्धि से आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम सभी आज यहाँ पर जुड़े हैं और आज के ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं सर अभी स्क्रीन शेयर करूंगा, आप एक बार कंफर्मेशन दीजिएगा अगर स्क्रीन विजिबल है सभी को। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। 9:50 का टाइम हो गया है। आप 265 की मात्रा में हमारे साथ साथी फाइटर्स जुड़ गए हैं। आइए बिना किसी विलंब के ट्रेनिंग को शुरू किया जाए। चलिए, स्क्रीन पर आप सभी को प्रेजेंटेशन दिख रहा होगा। अगर ऐसा है तो एक बार वीडियो में थम्स अप करके हमें ज़रूर बताएं। और जो भी हमारे साथी नोटबुक पेन के साथ तैयार हैं, हमें स्क्रीन पर अपने नोटबुक और पेन भी ज़रूर शेयर कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। पवित्र पलवल जी हैं, बीटी कालरा सर जी हैं, वेरी गुड। और कौन कौन है नोटबुक और पेन के साथ? हमारे साथी वीरू जी हैं, वेरी गुड। एस के प्रजापति जी, टेक्नो स्पार्क 6 आशीष यादव जी, वेरी गुड। चलिए, तो आप सभी ने नोटबुक पेन के इस्तेमाल से अच्छी अच्छी सारी जो भी जानकारी आपको लगे महत्वपूर्ण है नोट करिएगा। अगर आप अब तक नोटबुक पेन नहीं लाए हैं, जल्दी से ले आइए। शुरू हो रहा है आज का हमारा सेशन, जिसको हम न्यूट्रासूटिकल ट्रेनिंग का दूसरा पार्ट है, जो 4 पार्ट की श्रृंखला है। चार चार में से आज दूसरा पार्ट होने वाला है, दूसरा अध्याय आज हम पूरा करने वाले हैं। ठीक है, आइए। सेक्शन 2, पहला प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पर, जिसका नाम है अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट। अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट। अर्जुन जो वृक्ष है उसकी छाल से बनता है। जिस प्रकार आपने देखा है नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, अशोक का पेड़ है, ऐसे ही अर्जुन का भी वृक्ष होता है। इस वृक्ष की छाल हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी देखी जाती है। इसको इसकी छाल को हार्ट गार्डियन यानी हमारे हृदय का रक्षक माना जाता है। आयुर्वेद ने भी यही गुण अर्जुन की छाल के बताए हैं। और इसी कारण से पुराने समय पर, प्राचीन समय पर जो राजा महाराजा, उनके सेनापति, उनके जो सेनानी हुआ करते थे, वो अपने साथ अर्जुन का जरूर से इस्तेमाल करते थे। अपने पास अर्जुन की छाल इस्तेमाल में रखते थे, क्योंकि यह उन्हें अंदर से शक्ति देता है। हार्ट की जो हमारा मसल है उसको मजबूत करता है, ताकि जो हार्ट की पंपिंग है उसके अंदर कोई गड़बड़ ना आए। हार्ट अपना अच्छे से पंपिंग करता रहे, पूरे शरीर में रक्त का संचार अच्छे से होता रहे। चरक और सुश्रुत संहिता, जो कि आयुर्वेद के सबसे बड़े ग्रंथ हैं, उनमें भी अर्जुन का उपयोग हार्ट की हेल्थ के लिए, दिल की सेहत के लिए माना गया है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे इसका इस्तेमाल, मतलब इसको इस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है कि इसे कार्डियक टॉनिक का हम दर्जा देते हैं। कार्डियक टॉनिक, हार्ट का टॉनिक कौन है? अर्जुन। क्यों इतना खास है? अर्जुन के अंदर क्या ऐसे गुण हैं जो कि इसे हार्ट के लिए इतना बेहतरीन बना रहे हैं? आइए समझते हैं। ठीक है, ताकि आपको सिर्फ ये ना बोलना पड़े कि हाँ जी, अर्जुन एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छी टैबलेट है हार्ट के लिए। तो अब आप उसका कारण भी यहाँ पर साथ के साथ जान लेंगे। आपको और डिटेल में पता चलेगा, आप और डिटेल में आगे भी इस संदेश को पहुंचा पाएंगे। ठीक है, देखिए, अर्जुन एक्सट्रैक्ट ये जो टैबलेट है, जैसा मैंने बताया, अर्जुन वृक्ष की छाल से इसे बनाया जाता है। उसकी छाल के अंदर कुछ खास कंपाउंड्स होते हैं, कुछ खास रसायन होते हैं जो कि हमारे हार्ट को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाएंगे फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स एक ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि हार्ट के लिए एंटीऑक्सीडेंट का फायदा करते हैं, यानी हार्ट की अंदर से केयर करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम ही ये होता है हमारे अंदरूनी जो अंग हैं उनको रोजमर्रा के डैमेज से, जो भी छोटा मोटा डैमेज हमारे अंदरूनी अंगों को आता है, उन्हें रिपेयर करना। तो यहाँ पर फ्लेवोनॉइड्स हार्ट को इस प्रकार रिपेयर कर रहे हैं, कुछ खास प्रकार के फ्लेवोनॉइड्स। कुछ खास प्रकार के यहाँ पर आपको ग्लाइकोसाइड्स मिलेंगे, जो कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शंस को अच्छा बनाकर रख रहे हैं।
जो दिल की धड़कन है, जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा दिल करता है, उसको अच्छे से सपोर्ट करेंगे, सहारा देंगे। यहाँ पर आपको कुछ अन्य जरूरी मिनरल्स मिलेंगे जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखते हैं। और फिर एक बहुत ही खास कंपाउंड जो कि केवल अर्जुन के अंदर ही पाया जाता है, अर्जुन की छाल में ही पाया जाता है। इसका नाम भी अर्जुन के ऊपर ही रख दिया गया है। आप देखिए, इसका नाम है अर्जुन ऑलिक एसिड। क्योंकि केवल अर्जुन के अंदर यह पाया जाता है, तो इसका नाम रखा गया है अर्जुनोलिक एसिड। यह हमारे हार्ट के मसल्स को मजबूती देता है, कार्डियक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। हार्ट के मसल्स को मजबूत रखेगा, स्ट्रॉन्ग रखेगा। तो साथियों, आप बताइए, दिल जो कि हमारा इतना जरूरी अंग है, कोई ऐसे व्यक्ति है क्या जो भी यहाँ पर अपने हार्ट को होल्ड पर रखकर बैठे हैं कि भी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कुछ देर के लिए होल्ड पर हो जाओ, रेस्ट कर लो? ऐसे कोई व्यक्ति है क्या यहाँ पर? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। साथियों देखिए, यहीं पर हार्ट की महत्वता को समझिए। हार्ट की केयर करना कितना जरूरी है, यहां से समझिए। हमारा जो दिल है, जन्म से पहले धड़कना शुरू कर देता है। जब हम जन्म लेते हैं, उससे पहले से हमारा दिल धड़कना शुरू कर देता है। और जब तक हम यहाँ पर हैं, तब तक हमारा दिल धड़कता रहता है। दूसरे शब्दों में कहूं, तो जब तक हमारा दिल धड़क रहा है, तब तक हम यहाँ पर हैं। सही बात है, गलत बात है? जी हाँ। चाहे आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना पका रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं, लिखा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, या फिर आराम से बैठे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमारा दिल हमेशा पंप करता रहता है। ऐसे में ये जो हार्ट का मसल है, जो पूरा समय दिन रात 2400 घंटे 365 दिन हमारे लिए मेहनत कर रहा है, क्या हम इसके लिए थोड़ा सा प्रयास नहीं कर सकते? इस हार्ट के मसल को स्वस्थ रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए, क्या हम थोड़ा सा प्रयास अर्जुन के जरिए नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और यहीं पर आप अर्जुन की ताकत को समझ पाएंगे। यही है अर्जुन का खास हमारे शरीर के लिए फायदा, कि यह क्या करता है, हार्ट को मजबूत कर रहा है। देखिए, शोध में भी पाया गया, अलग अलग रिसर्चेज में भी यही पाया गया है, किस प्रकार हमारे हार्ट की परफॉर्मेंस को अच्छा रखता है, किस प्रकार यह एंजाइना सिम्टम्स को कम करेगा। आसान शब्दों में, सरल शब्दों में आप ये मान लीजिए कि जो हमारे हार्ट बीट की रिदम होती है, जो हमारी धड़कन की रिदम होती है, उसको बिगड़ने नहीं देगा, 1 सेकंड का भी गैप नहीं आने देगा। एंटी हाइपरटेंसिव है, यानी ब्लड प्रेशर को ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। तीसरा, उसके बाद यह इजेक्शन फ्रैक्शन को बढ़ाता है, यानी एक बार जब हमारा दिल धड़क रहा है, कितनी मात्रा में वह ब्लड को पंप करता है एक एक धड़कन में, उसको भी, उस मात्रा को भी बढ़ाएगा यह अर्जुन। क्योंकि हार्ट के मसल को मजबूत करेगा, जितना हमारा हार्ट मजबूती से बीट करेगा, उतना ही ज्यादा ब्लड हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट हो पाएगा, ब्लड का संचार हो पाएगा। क्या महत्व है हमारे देश में हार्ट की समस्याओं का, अर्जुन का क्या यहाँ पर महत्व है, ये भी देख लीजिए। हर 4 में से 1 मृत्यु हमारे देश में कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की वजह से होती है, यानी हार्ट की बीमारियों से होती है। 4 में से 1 मृत्यु सीवीडी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की वजह से होती है हमारे देश में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का यह शोध है। हमारे देश के लोगों में हार्ट की बीमारी दुनिया भर की औसत से 10 साल पहले हो जाती है। यानी अगर दुनिया के लोगों में औसतन, मान लेते हैं उदाहरण से, हार्ट की प्रॉब्लम 50 साल की उम्र में आ रही है, हमारे देश के लोगों को यह प्रॉब्लम 10 साल पहले, यानी 40 साल की उम्र में शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल के जरिए आप ऐसे मान सकते हैं। अब सोचिए खुद से, थोड़ा सा विचार कीजिए कि जो चीज हमारे शरीर में 10 साल ज्यादा खराब रह रही है,
10 साल ज्यादा हमें उसका इलाज करना पड़ रहा है, उपचार करना पड़ रहा है, केमिकल वाली दवाइयां देनी पड़ रही हैं, तो वह जल्दी जवाब देगी या नहीं देगी? उसका बुरा असर, हार्ट की प्रॉब्लम्स का जो बुरा असर है हमारे शरीर पर आएगा या नहीं आएगा? जी हाँ। तो मान लेते हैं, उदाहरण से मैं बताना चाह रहा हूं, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो कि श्रीलंका का है, अगर वहां पर 50 साल की उम्र में हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो रही है, इंडिया के व्यक्ति को 40 साल की उम्र में प्रॉब्लम शुरू हो रही, तो यानी जब वो दोनों व्यक्ति 60 साल के होंगे, भारत के व्यक्ति का जो हृदय है, जो दिल है, वह 20 साल बीमारी से लड़ रहा है। और जब श्रीलंका का व्यक्ति भी 60 साल पहुंचेगा, उदाहरण से, उसका दिल केवल 10 साल बीमारी से लड़ रहा है। ऐसे समझ सकते हैं ज्यादा जल्दी हमारे देश में हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ती है, और इसी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम से होने वाली मृत्यु भी हमारे देश में ज्यादा देखी जाती है। तो ये बस एक छोटा सा आंकड़ा जो कि बताता है कितना ज्यादा बुरा असर हमारे देश में हार्ट की हेल्थ पर हो रहा है। उसमें सॉल्यूशन के रूप में हम पेश कर रहे हैं आपके सामने अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट। साथियों, यहाँ पर हमने अर्जुन के अंदर जो खास कंपाउंड्स हमने देखे थे, जैसे कि अर्जुनोलिक एसिड है, ग्लाइकोसाइड्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, हमने उनकी मात्रा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट के रूप में पहुंचाई। 500 mg एक्सट्रैक्ट से हमारा मतलब ये है, अर्जुन के अंदर जो भी ताकतवर कंपाउंड्स हैं, जो भी ताकतवर अर्जुन के अंदर रसायन हैं, उनको हमने निकालकर इस टैबलेट में डाला है, ताकि आसानी से आप इसका सेवन करते रहें, आसानी से आपको अर्जुन के पूरे फायदे मिलते रहें। ठीक है। आप बाजार से मान लीजिए, अगर आप अर्जुन लेकर आ रहे हैं, कुछ इस प्रकार का दिखता है, देखिए। अर्जुन अगर आप बाजार से लेकर आना चाह रहे हैं, अपने हार्ट के लिए उपयोग में लाना चाह रहे हैं, कुछ इस प्रकार का अर्जुन का छाल मिलता है। आपको देखना पड़ेगा कि यह छाल जो है अच्छी क्वालिटी का है या हल्की क्वालिटी का है। अब जिन व्यक्तियों को अंदाजा है वो तो पहचान लेंगे, जिन्हें नहीं है वो नहीं पहचान पाएंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि यह वृक्ष जो है खुद स्वस्थ था, या खुद भी इस वृक्ष की सेहत अच्छी नहीं थी। अगर वृक्ष के अंदर वृक्ष की खुद की सेहत अच्छी है, तभी ये छाल के अंदर रसायन की मात्रा ज्यादा होगी। अगर वृक्ष की सेहत अच्छी नहीं है, तो इस छाल के अंदर रसायन की मात्रा, जो अच्छे वाले रसायन हैं, उनकी मात्रा भी घट जाती है। आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं इस वृक्ष के ऊपर केमिकल का छिड़काव तो नहीं हुआ है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जब आप इसे घर पर ला रहे हैं, ये जल्दी सूख ना जाए, क्योंकि आपने इसका काढ़ा बनाना है। काढ़ा जब आप बनाएंगे, आपको काढ़े का बहुत ही कड़वाहट वाला स्वाद मिलेगा। हमने टैबलेट के रूप में इसलिए यहाँ पर आपके सामने रखा, ताकि आप ये सारी टेंशन छोड़कर केवल और केवल अर्जुन इस्तेमाल करें और अपने हार्ट को डायरेक्टली इतना ही ज्यादा फायदा पहुंचा सकें। तो याद रखिएगा, हार्ट के लिए बहुत ही कारगर रहने वाला है अर्जुन एक्सट्रैक्ट। किस प्रकार हमने देखा, हार्ट के मसल को यह मजबूती देता है, ब्लड प्रेशर को यह नॉर्मल रखने में मदद करता है। डोजेज अब इसकी समझ लेंगे। साथियों, आपने इसका दिन में 2 टैबलेट लेना है। एक गोली सुबह, एक गोली रात में, भोजन के बाद इस्तेमाल करनी है। 1 टैबलेट आफ्टर ब्रेकफास्ट, 1 टैबलेट आफ्टर डिनर आपने लेना है। और अगर आप हार्ट का, अपने हृदय का और भी अच्छे से ध्यान रखना चाहते हैं, तो कुछ बदलाव छोटे छोटे आपको करने पड़ेंगे, जैसे अपने खान पान में नमक, तेल और चीनी, इन तीनों चीजों को धीरे धीरे करके थोड़ा कम करना है। नमक, तेल और चीनी, इन तीनों को अपने भोजन में कम करिए, और थोड़ी बहुत कसरत भी साथ में जोड़ते रहिए। अर्जुन का पूरा फायदा आपको मिलता ही रहेगा। बाकी भी अन्य इन सावधानियों से आप अपने हार्ट की और केयर कर सकते हैं। फिर आएगा अगला प्रोडक्ट, EXE गिलोय टैबलेट। गिलोय को आयुर्वेद में अमृत का नाम दिया गया है। अमृत, ऐसे इस प्रकार आयुर्वेद ने कहा है, अगर आपने शतायु बनना है, शत आयु, 100 साल की आयु अगर आपने स्वस्थ तरीके से प्राप्त करनी है,
तो आपको गिलोय का सेवन करना है। ये है गिलोय का महत्व हमारे आयुर्वेद में। किस प्रकार यह हमारी इम्यूनिटी पर मदद करता है, हमारे डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, ये हम सब अभी जानने वाले हैं। चरक संहिता जो कि आयुर्वेद का एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, उसमें भी बताया गया कि यह हमें बार बार होने वाले बीमारियों से, इन्फेक्शन से बचाता है, अंदर से शरीर को रिजुवनेट यानी अंदर से नया कर देता है। अब गिलोय के अंदर भी कुछ खास कंपाउंड्स हैं, कुछ खास रसायन हैं जो कि इसे इतना खास बनाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आपको मिलने वाले हैं एल्कलाइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को तेज करेंगे। आपको मिलने वाले हैं पॉलीसैकेराइड्स जो कि हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहे हैं। आपको मिलेंगे डाइटरपिनॉइड्स जो कि शरीर में इन्फ्लामेशन को बैलेंस करते हैं, यानी एलर्जी को, दर्दों को कम करने में मदद करेंगे। लैक्टोन्स जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करेंगे, एनर्जी शरीर में अच्छे से बनाकर रखते हैं। अब आपको इन सब का नाम याद रखने की, नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इनके फायदों को नोट करते रहिए। ठीक है। किस प्रकार यह मेटाबॉलिज्म को तेज कर रहे हैं, शरीर में एनर्जी बनाएंगे, इन्फ्लेमेशन को कम कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम को तेज कर रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ा रहे हैं। ये सारे फायदे हमें इसके नोट करने हैं। अब भारत में इम्यूनिटी का क्या सिनारियो है? अगर हम इम्यूनिटी की नज़र से देखें तो हमारे पूरे देश में क्या हालात हैं, उन्हें समझते हैं। यह आंकड़ा बहुत ही बड़ा इस माध्यम से रहने वाला है। देखिए, बताया गया है कि हमारे देश में आधे से ज्यादा व्यक्तियों को साल में 3 बार से ज्यादा छोटी मोटी बीमारी होती रहती है। 50% ऑफ अडल्ट फेस 3+ इन्फेक्शंस ईयरली। साल में 3 बार से ज्यादा बीमारी होती है हमारे देश के आधे से ज्यादा लोगों को। और यह रिपोर्ट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा सन 2021 में रखी गई थी। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पाएंगे, बच्चों की बात करें तो हर साल स्कूल कॉलेज से 20 से ज्यादा छुट्टियां बच्चों को लेनी पड़ती हैं, अवकाश लेने पड़ते हैं, क्योंकि तबीयत बार बार बिगड़ रही है। साथियों, साल में 3 बार से ज्यादा तबीयत बिगड़ना, कभी बुखार हो जाता है, कभी ठंड लग जाती है, कभी खांसी हो जाती है, कभी बदलते मौसम के अंदर हमारा तबीयत थोड़ा बिगड़ जाता है, कभी इन्फेक्शन हो जाता है, कभी किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो शरीर थोड़ा सा प्रॉब्लम झेल लेता है। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि इम्यून सिस्टम कमजोर है हमारा भी। और देखा जाए तो काफी लोगों का, 50% से ज्यादा लोगों को ऐसा होता है। इम्यूनिटी का क्या महत्व है, ये हमने कोरोना के समय पर देखा ही था। जिन व्यक्तियों का इम्यूनिटी अच्छा था वह बीमारी से बहुत अच्छे से लड़ पा रहे थे। तो ऐसे में हम सभी को अपने इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा रखना चाहिए, मजबूत रखना चाहिए। और उसमें मदद करता है बहुत ही कारगर तरीके से गिलोय। यहाँ पर शोध में भी देखिए पाया गया है, रिसर्चेस के अंदर देखा गया है किस प्रकार गिलोय हमारे इम्यून सिस्टम को तेज करेगा, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट का काम करता है। इसे रसायन भी माना गया है। रसायन मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था, ऐसी चीजें जो खुद में भी बहुत ताकतवर होती है, खुद में भी इनके अंदर बहुत अच्छे गुण होते हैं, और जब यह किसी चीज में मिल जाते हैं तो उनके गुणों को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये रसायन माना गया है आयुर्वेद में गिलोय। और यह इम्यून सिस्टम को बहुत ही तेज करता है, लिवर को डिटॉक्सिफाई भी करता है। इस समस्या से लड़ने के लिए, जो इम्यून सिस्टम कम हो रहा है, इससे लड़ने के लिए हमने एक प्रोडक्ट आपके सामने गिलोय के रूप में रखा है। कई सारे प्रोडक्ट हैं इम्यूनिटी के लिए, उनमें से एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही यूनिक गिलोय रहने वाला है। टैबलेट के अंदर यहाँ पर आपको साथियों 250 mg गिलोय का एक्सट्रैक्ट, 250 mg गिलोय पाउडर दोनों ही मिलने वाले हैं, जो कि कंसंट्रेटेड रूप से आपको यह सारे फायदे देंगे। यानी गिलोय के अंदर जो भी अच्छे अच्छे रसायन थे, जो भी अच्छे अच्छे कंपाउंड्स थे, उनका हमने यहाँ पर उपयोग करते हुए यह टैबलेट बनाया है। डेली आप इसका यूज करेंगे तो फायदे आपको क्या क्या मिलने वाले हैं? वही इम्यून सिस्टम को तेज करेगा, बार बार होने वाले इन्फेक्शन, एलर्जी से बचाव करेगा, बुखार ठंड जो लग जाता है उसे दूर करेगा, जल्दी जल्दी शरीर की रिकवरी करेगा अगर कभी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ भी जाती है। लीवर को डिटॉक्स करने में बहुत अच्छा है। और फिर
हमारे एनर्जी लेवल के लिए भी, मेटाबॉलिज्म के लिए भी अच्छा माना जाता है गिलोय। ओके। अब यहाँ पर इसकी डोजेज के ऊपर नजर डालते हैं। एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम में भोजन के बाद आपने लेनी है। एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम, भोजन के बाद। कोशिश करिए, क्योंकि अभी सर्दियों का समय है, हल्के गर्म पानी के साथ लेंगे, गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो और भी बेहतर। अब यहाँ पर अमृत लिखा हुआ है। अमृत से मुझे एक चीज याद आ रही है, प्रश्न का उत्तर आप देंगे। बताइए हमारा कौन सा वह टैबलेट है जिसे हम चबा कर खाते हैं? पानी के साथ नहीं। कौन सी वो टैबलेट है जिसे हमने चबा कर खाना है? पिछले सेशन में हमने बात करी थी उस पर। देखते हैं किन किन हमारे साथियों को याद है। च्यूएबल टैबलेट कौन सा था? चबा कर खाने वाला टैबलेट कौन सा था? प्रश्न ये है। उत्तर आप सभी के देखते हैं। किन किन व्यक्तियों को याद है? सभी अपनी राय रखिए। जी हाँ, जी हाँ। सभी ने लगभग एक मत राय से बताया है कि इसका उत्तर है काओ सी डॉक टैबलेट, काओ सी डॉक कैप्सूल। कुछ व्यक्तियों को शायद से डाउट आ रहा है कैल्शियम टैबलेट में। नहीं, कैल्शियम आपने पानी के साथ ही लेना है। काओ सी डॉक टैबलेट को आपने चबा कर खाना है, याद रखेंगे। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे पहुंच गए हैं हम EXE इम्यूनिटी डॉक ड्रॉप पर। यह ड्रॉप भी हमें इम्यूनिटी के अंदर मदद कर रही है, इम्यून सिस्टम को तेज करने में हमारी सहायता कर रही है। क्या है इम्यून सिस्टम का महत्व, अभी हमने जाना ही है। यहाँ पर इम्यूनिटी डॉक में क्या चीजें इस्तेमाल करी गई हैं जो कि हमारे शरीर में मदद कर रही हैं इम्यून सिस्टम को तेज करने में? मेरे साथ देखिए। साथियों, आपको मिलेगा सबसे पहले तुलसी, फिर आपको मिलेगा आंवला, आपको मिलेगा गिलोय, और आपको मिलने वाला है करक्यूमिन। चलिए, करक्यूमिन से याद आया, आप सभी बताएं करक्यूमिन हम कौन सी औषधि से एक्सट्रैक्ट करते हैं? कौन सी औषधि में करक्यूमिन पाया जाता है? उत्तर आने चाहिए सभी के। बहुत अच्छे से हमने डिटेल में चर्चा करी थी। वेरी गुड। कौन सी हमारी आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली औषधि है जिसमें करक्यूमिन पाया जाता है? करक्यूमिन की वजह से ही सारे फायदे उस औषधि को मिलते हैं। देखते हैं किन किन हमारे साथियों को याद है। काफी सारे उत्तर आ गए हैं। तो आप सभी ने जैसा कि बताया, करकी करक्यूमिन हमें मिल रहा है हल्दी से। जी हाँ। हल्दी को जो सारे गुण मिलते हैं, जो सारी ताकतें मिलती हैं, यहाँ पर मिलती हैं केवल करक्यूमिन के कारण। और उसी करक्यूमिन का हमारा बना हुआ प्रोडक्ट था करक्यूडॉक। यहाँ पर भी हमने करक्यूमिन के इस्तेमाल से
ये चारों चीजें आप तक पहुंचाई हैं। एक काढ़े की तरह आप इनका इस्तेमाल करेंगे। क्या क्या चीजें हैं एक बार फिर से देखिए। तुलसी, आंवला, गिलोय, करक्यूमिन। जिस प्रकार हमारे घर पर जो बड़े बुजुर्ग हैं, छोटी मोटी समस्या जब आ जाती थी तो काढ़े बनाया करते थे। अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग काढ़े बनते थे। तो यहाँ पर हमने इम्यूनिटी के लिए जो सबसे अच्छा असर दिखाते हैं, उन चार चीजों के उपयोग से यह आपके सामने ड्रॉप बनाई है। यहाँ पर शोध के जरिए मैं सभी के गुण आपको एक एक करके बताऊंगा। देखिए, विटामिन सी जो कि आंवला में हमें मिल रहा है, इम्यून सिस्टम को, इम्यून के हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बहुत ही तेज करता है। हम सभी अब तक आंवला के बारे में यह चीज तो जान ही गए हैं। तुलसी की बात करें तो यह एंटी माइक्रोबियल होती है, यानी बैक्टीरिया वायरस को शरीर में ज्यादा पनपने नहीं देती। यह हमारे इम्यून सिस्टम को तेज करने में इसका भी उपयोग रहता है। गिलोय, अभी पिछले ही प्रोडक्ट में हमने देखा इम्यून सिस्टम के लिए कितना शानदार, कितना असरदार है। और यहाँ पर आपको करक्यूमिन का यूजेज इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, इम्यूनिटी को तेज करने के लिए, हमारे स्किन की हेल्थ के लिए भी मिलने वाला है। तो एक ही ड्रॉप जिसके अंदर आपको अलग अलग औषधियों का मिश्रण मिल रहा है। जैसे करकी डॉक में आपको करक्यूमिन मिल रहा था, यहाँ पर आपको चारों का फायदा मिलने वाला है, मेनली इम्यूनिटी के लिए। यह हमारे घर में बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी के द्वारा इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। सभी को, अगर इस तरह इसका इस्तेमाल किया जाए, सभी को ये कुछ खास फायदे देने वाला है। जैसे कि डेली रूप से इम्यून सिस्टम को तेज रखेगा, इन्फेक्शन इत्यादि को कम करेगा, और अगर हो भी रहे हैं जल्दी जल्दी उनको ठीक करेगा, रिकवरी को यह तेज कर रहा है। इसके साथ तुलसी जो है खास तौर पर हमारी जो श्वसन तंत्र है, गला है, थ्रोट है, लंग्स है, उनके अंदर भी जो आमतौर पर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सोर थ्रोट हो जाती है, खांसी इत्यादि हो जाती है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, उससे लड़ने में भी तुलसी यहाँ पर हमारी मदद करने वाली है। तो ये सभी फायदे आपको रेगुलर हमारे इम्यूनिटी डॉग ड्रॉप से मिलते रहेंगे। अलग अलग औषधियों का एक ही ड्रॉप के रूप में आपको फायदा मिलने वाला है। आसानी से बच्चे बड़े सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डोजेज नोट कर लीजिए, 10 बूंदें, 10 ड्रॉप्स आपने हल्के गर्म पानी में लेनी है, दिन में 2 बार। 10 ड्रॉप्स आप 1 कप पानी में, मतलब हल्का गर्म पानी हो 1 कप, उसमें दिन में 2 बार आपने इस्तेमाल करना है। कंटिन्यूअसली जब आप ऐसा करेंगे, आप खुद महसूस कर पाएंगे कि अब आपके यह जो ठंड लग जाती है, खांसी छिड़ जाती है, बार बार उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं छिड़ेगी, बार बार ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया है हमारा एक और बेहतरीन प्रोडक्ट, इम्यूनिटी जिन भी व्यक्तियों की कम है उनके लिए बहुत शानदार, इम्यूनिटी डॉक ड्रॉप। आगे बढ़ें तो हम पहुंचते हैं मोरी डॉक पर। मोरी डॉक मोरिंगा से बनता है। मोरिंगा को ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं। मोरिंगा, जिसे हम हमारे देश में कई सारे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। मोरिंगा को सहजन कहते हैं, सहजन की फली के नाम से कहते हैं, सजना कहते हैं, साजन कहते हैं, इसे शेवगा कहते हैं, मूंगा कहते हैं, मुंका कहते हैं, जुकी कहते हैं, जोकी कहते हैं। कई सारे नाम आपको मोरिंगा के मिलेंगे। ड्रमस्टिक कहते हैं, है ना। आयुर्वेद ने भी मोरिंगा का एक नाम रखा था जिसे कहते हैं शिग्रू। आयुर्वेद में मोरिंगा को शिग्रू के नाम से जाना गया है। दुनिया भर में मोरिंगा को ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं ये भी समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको मोरिंगा के अंदर कई सारे विटामिन मिनरल्स की मात्रा मिलती है। आपको मिलेगा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा, विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए अच्छा, विटामिन ई बालों के लिए अच्छा, और यह तीनों ही हमारी त्वचा के लिए भी अच्छे होते हैं। विटामिन ए आंखों के लिए, सी इम्यूनिटी के लिए, ई बालों के लिए, और यह तीनों ही फायदा हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे से देते हैं। आपको इसके अलावा यहाँ पर मिलेगा कैल्शियम हड्डियों के लिए, आयरन हमारे ब्लड को बनाने के लिए, खून बनाने के लिए। आपको पोटेशियम मिल रहा है जो कि ब्लड प्रेशर को पर्याप्त रखता है।
हमारे शरीर में सोडियम पोटेशियम पंप जिसे कहते हैं, उस बैलेंस को, उस एक तरीके से उस संतुलन को बना कर रखता है पोटेशियम। आपको यहाँ पर मिलेंगे कई सारे अमीनो एसिड्स जो कि हमारे शरीर के अंदर ही अंदर बहुत सी प्रक्रियाओं में जरूरी होते हैं। हार्मोन को बनाने में, अंदरूनी अंगों की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए कई सारी प्रक्रियाओं में अमीनो एसिड्स का महत्व होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर को, अंदरूनी अंगों को अंदर से प्रोटेक्ट करने के लिए, रक्षा करने के लिए, यह सारे एंटीऑक्सीडेंट्स अपना काम करने वाले हैं, असर दिखाने वाले हैं। उसके अलावा विटामिन मिनरल्स भी शरीर में अपना फायदा देंगे। और इसी वजह से देखिए, मोरिंगा का इस्तेमाल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, जो है सबसे बड़ी संस्था हेल्थ के बारे में, वह भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सुझाव देती है। जहां पर लोगों में पोषण की कमी होती है, जैसे कुछ अफ्रीकी देश हैं जहां पर बच्चों को, बड़ों को बिल्कुल भी पोषण नहीं मिल पाता है, उनके आहार में बहुत ही ज्यादा विटामिन मिनरल्स की कमी होती है। तो ऐसी जगहों पर भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मोरिंगा का सुझाव देता है ताकि लोगों के शरीर में जल्दी से जल्दी पोषण को ठीक किया जा सके, उनका न्यूट्रिशन लेवल सुधारा जा सके। जहां पर कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कहीं पर मानवीय आपदा आ जाती है, कहीं पर मान लेते हैं युद्ध हो रहा है, कहीं पर सूखा पड़ गया है, तो तूफान आ गया है, सुनामी आ गया है, ऐसी जगहों पर हम चाहते हैं कि वहां के जो लोग हैं उनको थोड़ी सी मात्रा में ज्यादा से ज्यादा पोषण मिल सके। और ऐसी चीजों में यहाँ पर उपयोग होता है मोरिंगा का। और स्पिरुलिना, स्पिरुलिना भी हम आगे जाकर देखेंगे, स्पिरुलिना का भी यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में उपयोग किया जाता है। कमियां, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, कई सारे लोगों को कई सारी कमियां प्रभावित करती हैं। विटामिन डी की कमी 75% हमारे देशवासियों को है। आयरन की कमी, खून की कमी आधी से ज्यादा महिलाओं में देखी जाती है। हमारे देश के 35% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ के शिकार हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे स्टंटेड ग्रोथ, इसका मतलब रुकी हुई ग्रोथ। उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन उम्र के साथ साथ जिस प्रकार से बच्चों का वजन बढ़ना चाहिए, जिस प्रकार से बच्चों का हाइट, कद में जो है वृद्धि होनी चाहिए बढ़ती एज के साथ, अगर वह पर्याप्त नहीं होती, उसे हम स्टंटेड ग्रोथ यानी रुकी हुई ग्रोथ कहते हैं। बच्चा उम्र में तो बढ़ रहा है लेकिन उसके शरीर में ज्यादा बदलाव नहीं दिख रहा, हाइट ज्यादा नहीं बढ़ रही, कदकाठी थोड़ी डेवलप नहीं हो पा रही है, वजन वैसे का वैसा ही है। ऐसे स्टंटेड ग्रोथ हम इसे क्लासिफाई करते हैं। अब यहाँ पर शोध में पाया गया कि किस प्रकार ये जो मोरिंगा है इन सारी प्रॉब्लम से लड़ने में हमारी मदद कर सकता है, किस प्रकार है ओवरऑल हमारे शरीर का पोषण लेवल सुधारता है, किस प्रकार इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर की मदद करते हैं, अनीमिया जो खून की कमी है और इसी प्रकार अन्य कई कमियों में हमारा मोरिंगा काम आता है। हमने यहाँ पर आपके सामने रखा है मोरीडॉक टैबलेट, जो कि 250 mg एक्सट्रैक्ट, 250 mg मोरिंगा सीड पाउडर से बनाया गया है। मोरिंगा के अंदर के जो खास विटामिन, मिनरल्स और कंपाउंड्स हैं, उनको यहाँ पर आप तक टैबलेट के रूप में दिया गया है, ताकि आप जब भी इसका एक एक टैबलेट लेते रहेंगे, आपको मोरिंगा के सारे फायदे, एनर्जी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, स्किन केयर के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हार्मोनल हेल्थ के लिए, ये सारे फायदे आपको मिलते रहेंगे हमारी एक एक टैबलेट के इस्तेमाल से। डोजेज किस प्रकार लेना है, साथियों ध्यान से सुनिएगा। आपको इसका एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम में भोजन के बाद लेना है। एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम, भोजन के बाद लेंगे। और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी पंक्ति यहाँ पर लिखी गई है डिस्क्राइब करने के लिए। देखिए, मोरिडॉक मल्टीविटामिन ट्री पैक्ड इनटू एवरी टैबलेट, यानी हर टैबलेट में आपको मल्टीविटामिन वृक्ष का फायदा मिलने वाला है। ठीक है, ये हो गया है हमारा मोरिडॉक टैबलेट। इसके बाद आता है ओमेगा। और यहाँ पर मैं आप सभी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ, हाथ वीडियो में हैंड रेस करके बताएंगे यहाँ पर हमारे कितने साथी हैं
कितने हमारे यहाँ पर ऐसे साथी हैं जो कि अपने हार्ट का, अपने ब्रेन का, अपने हड्डियों के जोड़ों का, अपनी स्किन का और अपनी आंखों का केयर देखभाल करना चाहते हैं, वीडियो में हैंड रेस करके बताएंगे। खुशी प्रजापत जी हैं, वेरी गुड। आशीष यादव जी हैं, वेरी गुड। रंजीत जी हैं, और कौन है जी? मंगत जी हैं, वेरी गुड। अजय जी हैं, अजय शंकर जी नमस्कार। मानवेंद्र जी हैं, ओके जी। कई सारे साथी यहाँ पर हैंड रेस कर रहे हैं। जगदीश सिंह जी हैं, नमस्कार। और कौन कौन है? पिंकी पटेल मैम हैं, और नवीन सिंह जी हैं, वेरी गुड। पूरे प्रोडक्ट्स के साथ बैठे हैं आज भी तैयार, वेरी गुड। और कौन है जी? संतोष जी हैं मैडम, वेरी गुड। सत्यवीर सिंह जी हैं, मेजर सिंह जी हैं, वेरी गुड। और कौन है? मनोज मेहता जी हैं, नमस्कार नमस्कार, सभी का स्वागत। अच्छा, बाकी व्यक्ति थोड़ा सा कंफ्यूज है। वो सोच रहे हैं ध्यान रखें, ना रखें, नहीं करेंगे तो चलेगा। कुछ व्यक्ति थोड़े से कंफ्यूज हैं, वो अभी तक सहमत नहीं हुए हैं, ओके। चलिए, तो साथियों, जो जो व्यक्ति अपने इन जरूरी अंगों का, हार्ट का, अपने हड्डियों के जोड़ों का, अपनी आंखों का, अपने ब्रेन का और अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहते हैं, आप सभी के लिए खास एक प्रोडक्ट स्क्रीन पर आ गया है। नाम है इसका ओमेगा डॉक कैप्सूल। वाइटल, यहाँ पर आप देख पाएंगे, वाइटल फॉर हार्ट, ब्रेन, जॉइंट्स, आईज एंड स्किन। यह हमारे शरीर में इन सभी चीजों का ध्यान रखता है, इन सभी की सेहत में अपना योगदान देगा। ओमेगा डॉक क्यों इतना खास है? ओमेगा डॉक, देखिए, यह हमने बनाया है ओमेगा 3 के इस्तेमाल से। ओमेगा 3 जो है, यह बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही कम चीजों में होता है, बहुत ही दुर्लभ होता है, भोजन में बहुत मुश्किल से पाया जाता है। आपको यह मिलेगा जो ड्राई फ्रूट्स जैसी जो चीज होती है, अखरोट है, आपको मिल जाएगा थोड़ी मात्रा में बादाम में। आपको यह अलसी में मिलेगा, अलसी, फ्लैक्स सीड्स जिसे हम कहते हैं, तिशी के नाम से, तिसी के नाम से जानते हैं, ठीक है, अलसी। आपको मिलेगा यह तिल के अंदर। इन सब चीजों में यह ओमेगा नेचुरली होता है। आयुर्वेद ने भी बताया है कि हमें रेगुलर इनका सेवन करना चाहिए, पर हम धीरे धीरे शायद से इनका इतना अच्छे से पर्याप्त मात्रा में सेवन नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर आप देखिए, 80% भारतीयों को ओमेगा 3 की कमी देखी जाती है। 80% ऑफ इंडियंस सफर फ्रॉम ओमेगा 3 डेफिशिएंसी। यह रिपोर्ट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सन 2020 में पेश करी थी। आपके मन में ख्याल आएगा ये ज्यादातर रिपोर्ट 2020 के आसपास ही क्यों पब्लिश हुई है? क्योंकि उस समय कोरोना चल रहा था। उस समय पर सभी लोग अपनी सेहत के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। ऐसी रिपोर्ट्स देश भर में कंडक्ट करी जा रही थी, जिससे पता चलता रहे कि लोगों का स्वास्थ्य किस प्रकार है। तो 2020 में यह रिपोर्ट आईसीएमआर द्वारा कंडक्ट करी गई थी, जिसमें पाया गया भारत के 80% लोगों में ओमेगा 3 की कमी है। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो प्रॉब्लम क्या रहती है? हार्ट अटैक का खतरा सीधा सीधा शरीर में बढ़ जाता है। हमारा हार्ट अटैक का रिस्क बहुत हद तक बढ़ जाता है अगर ओमेगा 3 हमारे शरीर में पर्याप्त नहीं। स्ट्रोक हो जाने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। हमारे जोड़ों पर दर्दों की प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है। हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई हो सकती है, ड्राइनेस की वजह से एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं से हम ओमेगा के जरिए जोड़ सकते हैं, ओमेगा के नजरिए से इन्हें देख सकते हैं। ओमेगा क्या करता है? यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल जो बुरा वाला है उसको कम करेगा, अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल को पहुंचाएगा, ताकि हार्ट अटैक का रिस्क कम रहे। त्वचा में यह मॉइस्चर बना के रखेगा, जो कि ड्राइनेस कम करते हुए कई सारी बीमारियों से बचाएगा।
यह हमारे जॉइंट्स के अंदर भी लुब्रिकेशन के तरीके से अच्छा असर दिखाता है, आंखों की नसों के लिए भी अच्छा माना जाता है, पाया जाता है यहाँ पर ओमेगा। रिपोर्ट्स के जरिए, शोध के जरिए ओमेगा के महत्व को एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, ओमेगा सप्लीमेंटेशन लेने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होते। ओमेगा हमारी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत ही अच्छा पाया गया है। हमारी लर्निंग एबिलिटीज को, जानने की, सीखने की जो क्षमता होती है, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज, उनको भी सुधारता है। साथ ही साथ यह हमारे वेजिटेरियन, प्लांट बेस्ड हमने यहाँ पर ओमेगा के यूज करा है, जो कि बिना किसी केमिकल्स के, बिना किसी टॉक्सिन्स के हमारे शरीर में अपना असर दिखाएंगे। आप जानते ही हैं साथियों, एक बार फिर से आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारा यह जो ओमेगा डॉक है, 100%, जिस प्रकार हमारी कंपनी के बाकी सारे प्रोडक्ट हैं, ओमेगा डॉक भी 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, 100% शाकाहारी। यहाँ पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कई कंपनियां, ध्यान से सुनेंगे, कई कंपनियां ऐसी हैं जो कि नॉन वेज रूप से ओमेगा बनाती, नॉन वेजिटेरियन कैप्सूल बनाती हैं ओमेगा का। नॉन वेज कहाँ से? मछली के तेल से यह टैबलेट बनाए जाते हैं। हमारा टैबलेट अलसी से, तिशी जिसको कहते हैं, फ्लैक्स सीड्स जिसे कहते हैं, अलसी से बनाया गया है। तो यह 100% शाकाहारी इसी कारण रहता है। चाहे आप एक वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं, आप सभी इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि यह अलसी से, बीज से बनाया जा रहा है, तो इसका एक और भी फायदा है। देखिए, यहाँ पर पहले चर्चा कर लिया है हमने इसके शोध का। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए साथियों, जो मछली के तेल से टैबलेट बनेगी, है ना, अब मछली किस पानी से आ रही है? तालाब में है, नदी में है, या समुद्र में है? उस पानी का, उस पानी के वातावरण का बहुत असर पड़ता है मछली के ऊपर। अगर पानी में रसायन डाले गए हैं, केमिकल, जो कि आज आमतौर पर आप देखते हैं तालाबों में, नदियों में, आपको यह रसायन बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। और भी ना जाने क्या क्या, एक तरीके से नाला ही नदी को बना दिया गया है। कई सारा जो गंदगी है नदियों में, तालाबों में डाला जाता है। अब आप बताइए, ऐसे नदियों की, ऐसे तालाबों की जो मछली होगी, उसके अंदर कितनी गंदगी होगी। और गंदगी तो छोड़िए, एक टॉक्सिन होता है जिसे हम मर्क्यूरी कहते हैं। पारा, जो आप समझते हैं ना, पारा, थर्मोमीटर के अंदर जो पारा होता है, मर्क्यूरी हमारे शरीर में एक टॉक्सिन का काम करता है। अगर यह शरीर में ज्यादा मात्रा में पहुंच जाए तो हमारे अंदरूनी अंगों को एकदम से पैरालाइज कर देता है। इसी कारण सुझाव में यही आपको हम देंगे कि अगर आप मान लेते हैं आप नॉन वेजिटेरियन डाइट भी खाते हैं, फिर भी ओमेगा की कैप्सूल आप वेजिटेरियन लीजिए। हम नहीं चाहते कि वो मछली वाली कैप्सूल के इस्तेमाल से आपको मरकरी शरीर के अंदर पहुंचे। ठीक है? ये कारण है कि क्यों प्लांट वाला यह जो आपको ओमेगा मिल रहा है, पौधों से बनाया गया वेजिटेरियन ओमेगा, क्यों सामान्य ओमेगा से 100% बेहतर रहने वाला है। फायदे हमने यहाँ पर देख ही लिए। हार्ट की रक्षा करेगा, मेमोरी पावर को बढ़ाता है, जोड़ों की, आंखों की रक्षा कर रहा है, स्किन की ड्राइनेस को कम करेगा, शरीर में इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, एलर्जी, दर्दों को कम करने में भी मदद करेगा। डोजेज की बात रह गई थी। आपने साथियों इसका दिन में 2 कैप्सूल लेना है। दिन में 2 टैबलेट आप इसकी इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक गोली सुबह, एक गोली आप लंच के बाद या डिनर के बाद ले लेंगे। ठीक है? ओमेगा डॉक कैप्सूल हार्ट, ब्रेन, आईज, स्किन एंड जॉइंट सभी के लिए जरूरी। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट आर्मी। मैं आपको शुरुआत से बताता आ रहा हूं कि एंटीऑक्सीडेंट का क्या महत्व है। एक बार फिर से बताएंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स अंदरूनी रूप से हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारे अंग होते हैं,
ब्रेन है, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, फेफड़े हैं, पैनक्रियास है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, पेट है, गॉल ब्लैडर है। ये जो भी अंग हैं, इनको अंदर से स्वस्थ रखते हैं एंटीऑक्सीडेंट। रोजमर्रा के जीवन में जो भी हमारे इन अंदरूनी अंगों में छोटा मोटा डैमेज होता रहता है, कुछ कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं, कुछ कोशिकाएं नई बनती हैं, डैमेज होता है, उस डैमेज को रिपेयर करेंगे कौन? एंटी ऑक्सीडेंट। ठीक है। अब अगर ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आप एंटीऑक्सीडेंट्स को पूरा अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। अगर हम इस डैमेज को रोज के रोज ठीक नहीं करेंगे, जो भी शरीर में नुकसान हो रहा है, अगर हम उसे रोज ठीक नहीं कर रहे, यानी अगर शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की कमी है, तो शुरुआती रूप से क्या प्रॉब्लम आती है? शुरुआती रूप से हम बुरा असर देखेंगे हमारी स्किन की हेल्थ के लिए। हमारी त्वचा पर शुरुआती संकेत आने लगेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। किसी को शायद से हो सकता है पैचेस बनने लगे, धब्बे से शायद से दिखने लगे। हो सकता है कि किसी को स्किन पर ड्राइनेस ज्यादा होने लगे, स्किन पर एक्ने ज्यादा होने लगे। किसी के हो सकता है बालों की समस्या आ जाए, बाल एकदम से झड़ने लगेंगे या फिर सफेद होने लगेंगे। शुरुआती रूप में ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर हमने फिर भी ध्यान नहीं दिया, फिर भी हमने एंटीऑक्सीडेंट्स पर्याप्त नहीं लिए, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी को शुगर की प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी को गठिया हो जाएगा, जोड़ों का दर्द, किसी को थायराइड हो जाएगा, किसी को क्या बोलते हैं अस्थमा की प्रॉब्लम होने लगेगी, किसी को हो सकता है अन्य कोई समस्या आ जाए। और अगर हम उसके बाद भी पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं लेंगे, तो साथियों हमारे शरीर में एक और बड़ी बीमारी बन जाएगी, जिसका नाम है, नवीन सिंह जी ने एकदम सही बता दिया, कैंसर। जी हाँ, हमारे शरीर में कैंसर की बीमारी शुरू हो सकती है अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स पर्याप्त नहीं लेंगे लंबे समय तक। तो ऐसे में अब आपको पता चल रहा है एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या महत्व है। ठीक है। आपको अब ये भी जानना पड़ेगा कि एंटीऑक्सीडेंट्स हम कहाँ कहाँ से अपने भोजन के जरिए इनका सेवन करते हैं। क्योंकि आपके मन में ख्याल आएगा, मैंने तो आज तक कभी बेरीडॉक लिया नहीं, मैंने तो आज तक कभी शॉर्ट 30 लिया नहीं, शॉर्ट स्मोर लिया नहीं, है ना? तो देखिए, हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट पहुंचते हैं अलग अलग रंगों के जो फल होते हैं उनके जरिए। जैसे आम है, पपीता है, संतरा है, लीची है, स्ट्रॉबेरी है ना, खरबूजा है। अलग अलग रंग के जो फल हैं, सभी के अंदर अलग अलग प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। आप नींबू इस्तेमाल करते हैं, नींबू में विटामिन सी है। विटामिन सी भी एक प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है। दूसरी चीज, फल की बात हो गई, दूसरा उपाय है पत्ते वाली सब्जियां, हरी सब्जियां, आप उनका सेवन कर सकते हैं। बात आती है मात्रा की। अगर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स पर्याप्त मात्रा में चाहिए, तो साथियों आपको रोज का 2 से 3 किलो फल खाना पड़ेगा, या फिर 4-5 किलो पत्ते वाली सब्जियां खानी पड़ेंगी। ठीक है। तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन ज्यादा आसान है? रोज का 2-3 किलो फल खाएंगे या 4-5 किलो सब्जियां खाएंगे? मैसेज में उत्तर आना चाहिए। रोज का 2-3 किलो फल ज्यादा आसान है, या फिर रोज का 4-5 किलो पत्ते वाली सब्जी ज्यादा आसान है? और आप सब एकदम अच्छे से हमारे उदाहरण को, हमारे इशारे को समझ गए हैं, और आप कह रहे हैं बेरी डॉग ले लेंगे, वो सबसे ज्यादा आसान है। एकदम सही, एकदम सही।
हम बेरी डॉग जूस का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे साथियों, क्योंकि इसके अंदर भी आपको सभी एंटीऑक्सीडेंट्स अलग अलग प्रकार के मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या करा है, अब समझते हैं। हमने यहाँ पर बेरी वाले फलों का इस्तेमाल करा है। जो बेरी वाले फल होते हैं उनका इस्तेमाल हुआ है। आपको मिलेगा ब्लूबेरी, आपको मिलेगा एल्डर बेरी, आपको मिलेगा अकाई बेरी, ठीक है, और आपको मिलेगा आंवला। आप कहेंगे आंवला कौन सी बेरी है जी, है ना? आंवला कौन सी बेरी है? असल में साथियों, आंवला का जो अंग्रेजी नाम है वो होता है इंडियन गूसबेरी, ठीक है। आंवला को इंडियन गूसबेरी कहा जाता है। तो आंवला भी एक बेरी वाला फल ही आप मान सकते हैं, उसका भी यहाँ पर उपयोग हुआ है। अब बेरी वाले फलों का क्यों यूज हुआ? देखिए बेरी जो फल होते हैं, जो ये कैटेगरी होती है, इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। जैसे आपको पॉलीफेनॉल्स मिलेंगे, एंथोसाइनिन्स मिलेंगे, आपको ज्यादा मात्रा में विटामिन सी मिलेगा। ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर की अंदर से रक्षा कर रहे हैं। दूसरा, इनका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है कि क्यों बेरी वाले फलों का मिश्रण हुआ है। एक तो स्वाद में बहुत अच्छे, दूसरा विटामिन मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स में भी बहुत अच्छे रहते हैं। अब यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी कितने लोगों में पाई जाती है? आमतौर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN की रिपोर्ट में पाया गया कि 65% भारतीयों को एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी है। 65%, यानी आज ट्रेनिंग में 300 व्यक्ति के एवरेज अगर माने, तो 300 में से 200 व्यक्तियों के शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी है। और कमी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। यहाँ पर एक और चीज का ध्यान रखिएगा। जो लोग अत्यधिक प्रदूषण वाले वातावरण में रहते हैं, हम तो देखिए दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की तो हवा बहुत मधुर है। हम तो एकदम सेफ हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। दिल्ली की हवा तो सबसे सेफ है हमारे देश में, तो हम तो एकदम सेफ हैं। तो जो व्यक्ति ज्यादा प्रदूषण वाली जगह पे रहते हैं, या फिर जो व्यक्ति स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ज्यादा करते हैं, तंबाकू, मदिरा पान, मसाले के रूप में जैसे भी इन चीजों का सेवन करते हैं, उनको एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत और भी ज्यादा होती है, ठीक है। उनको एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत और भी ज्यादा होती है। और इसी वजह से आपने शायद से सुना भी होगा, आप जानते भी होंगे कि स्मोकिंग जो ज्यादा करते हैं, ड्रिंकिंग ज्यादा करते हैं, उनको कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, उन उसका रिस्क ज्यादा रहता है। जो स्मोकिंग इत्यादि करता है उसको कैंसर का रिस्क ज्यादा रहता है। जो ड्रिंकिंग करता है, तंबाकू खाते हैं, उनको कैंसर का रिस्क ज्यादा है। सही बात है, गलत बात है? जी हाँ, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स उनको ज्यादा चाहिए पर वह पर्याप्त नहीं ले पा रहे। तो इसी वजह से एंटीऑक्सीडेंट्स का उपयोग आप सभी को मैं बारीकी से, गहराई से बताना चाह रहा था। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा कि क्यों एंटीऑक्सीडेंट जरूरी। एंटीऑक्सीडेंट्स का एक भंडार, एंटीऑक्सीडेंट की एक आर्मी आपको बेरी डॉग के अंदर मिलने वाली है। बेरी वाले फल यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट रखते हैं। जैसे ब्लूबेरी के अंदर पॉलीफिनॉल्स होते हैं, एल्डर बेरी के अंदर भी कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि इम्यूनिटी को तेज करेंगे। अकाई बेरी भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का एक सोर्स मानी जाती है। हमने यहाँ पर एक फल नहीं, अलग अलग बेरी वाले फलों का यूज करा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स का आपको फायदा पहुंच सके। सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलकर शरीर के अंदर उपयोग अपना कर सके, फायदा दे सके। रेगुलरली अगर आप इसका यूज कर रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। त्वचा पर बहुत ही अच्छा असर आपको दिखेगा, चेहरे पर निखार दिखने लगेगा। यह हमारी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देता है, जल्दी त्वचा पर झुर्रियां झाइयां आने नहीं देगा। फिर तनाव को, थकान को दूर करने में भी अच्छा। और सबसे बड़ी बात, एंटीऑक्सीडेंट्स तो आपको मिल ही रहे हैं। डोजेज अब आपने इसकी समझनी है साथियों। 25 मिलीलीटर रस दिन में 2 बार आप उपयोग में लाइए। डायरेक्टली भी पी सकते हैं, थोड़ी मात्रा पानी में मिलाकर भी पिया जा सकता है। बेरी डॉग जूस, बेरी डॉग रस।
अब यहाँ पर मैं लगे हाथ आपको बाकी के भी जो एंटीऑक्सीडेंट्स के हमारे प्रोडक्ट हैं उनके बारे में भी बता देता हूँ आपको। सभी की एक ही लाइन में जानकारी मिल जाएगी। बेरीडॉक आपने लिख लिया। इसके बाद आप लिखेंगे सीबकडॉक। ये मैं आपको वो प्रोडक्ट बता रहा हूँ जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स के बहुत ही अच्छे अ, आपको सोर्स रहने वाले हैं। लिखिए सीबक, उसके बाद आप लिखिए क्लोरोडॉक, व्हीट ग्रास पाउडर, नोनीडॉक जरूर लिखेंगे, नोनीडॉक। उसके बाद आपने लिखना है शॉर्ट्स मोर, एंटीऑक्सीडेंट का वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है। तो यह पांच छह जो प्रोडक्ट हैं, छह आठ प्रोडक्ट हैं, आपने याद रखना है। एंटीऑक्सीडेंट की किसी भी व्यक्ति को डोजेज देनी है, इन प्रोडक्ट्स का आप उपयोग कर सकते हैं। एक बार फिर से दोहरा देंगे, बेरीडॉक है, सीबकडॉक है, नोनीडॉक है, क्लोरोडॉक है, व्हीट ग्रास पाउडर है, शॉर्ट्स मोर है, और कोई रह गया है क्या? करकी डॉक, हाँ करकी डॉक। करकी डॉक को कैसे भूल गए? करकी डॉक आप ड्रॉप के रूप में, कैप्सूल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स पहुंचाता रहेगा। ठीक है। तो ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स के प्रोडक्ट आपने याद रखने हैं। अब आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, इससे आपको पता चलेगा कि आप समझ रहे हैं या नहीं। आप बताइए, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है स्मोकिंग ड्रिंकिंग ज्यादा करते हैं, ठीक है, तो क्या हम उन्हें इन प्रोडक्ट्स का सुझाव दे सकते हैं? यस या नो? उत्तर आप सभी के आने चाहिए चैट बॉक्स में, मैसेज के जरिए हमें बताएं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। क्लोरोडॉक के बारे में फुल जानकारी क्लोरोडॉक की जो जानकारी है वो आपको आयुर्वेद के ट्रेनिंग सेशन में मिलेगा। ठीक है। हालांकि बताने को हम भी बता दें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी मेरे पास वो स्लाइड नहीं है, और जब देख कर आप समझेंगे तो और भी अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है। क्लोरोडॉक असल में व्हीट ग्रास पाउडर से बनता है। व्हीट जैसे मोरिंगा बहुत ही ताकतवर है, व्हीट ग्रास भी एक बहुत ही ताकतवर औषधि मानी जाती है, खास तौर पर एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए। तो वह हमने व्हीट ग्रास के इस्तेमाल से क्लोरोडॉक बनाया है, जो कि इम्यूनिटी भी तेज करेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स भी पहुंचाएगा, शरीर को अंदर से रिजुविनेट भी करता है, अंदर से हमारे सेल्स को नया एक तरीके से बनाने में मदद करेगा क्लोरोडॉक। संक्षेप में मैंने आपको बता दिया है, बाकी की जानकारी आपको आयुर्वेद के सेशन में स्लाइड के साथ, मटेरियल के साथ और भी अच्छे से मिल पाएगी। क्या हम ये एंटीऑक्सीडेंट शुगर में दे सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। आप चाहें, देखिए, शुगर में आप इन सब का उपयोग कर सकते हैं, बस चाहें तो थोड़ा सा बेरी डॉग का आप चाहे इस्तेमाल थोड़ा शुगर में ना दीजिए। ऐसा नहीं कि ये बेरी डॉग शुगर में नुकसान करेगा, बस हम एक सुझाव के रूप में, एक सावधानी के रूप में बेरी डॉग शुगर में सजेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। शुगर वाला व्यक्ति जो है, थोड़ा सा परहेज करना चाहते हैं, बिल्कुल, तो आप सीबक दे दीजिए, क्लोरोडॉग दे दीजिए, नोनी डॉग दे दीजिए, है ना, करकी डॉग दे दीजिए, व्हीट ग्रास पाउडर दे दीजिए। ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, डाउट क्लियर है? ओके। अब बात आ गई है वीटाडॉग की। वीटाडॉग क्या है? हमारा मल्टी विटामिन। मल्टी विटामिन का मतलब जितने भी प्रकार के विटामिन और मिनरल हमें चाहिए, आपको यहाँ पर वीटाडॉग के जरिए, और लगे हाथ डेलिफ्ट की भी बात कर ही लेते हैं, वीटाडॉग और डेलिफ्ट दोनों के जरिए आपको सभी प्रकार के विटामिन और मिनरल्स जरूरत में, जितनी मात्रा में जरूरत है उतनी मात्रा में शरीर में मिल जाएंगे। ठीक है। जितनी मात्रा रिक्वायर्ड है शरीर में, पूरी मात्रा पहुंच जाएगी जब आप इसका सेवन कर रहे हैं, डे लिफ्ट या बीटाडॉग। हर प्रकार का विटामिन, हर प्रकार का मिनरल। अब आप जानते हैं विटामिन मिनरल्स कितने जरूरी हैं। किसी भी विटामिन का एक काम नहीं होता शरीर में, किसी भी मिनरल का शरीर में एक काम नहीं होता, अलग अलग प्रक्रियाओं में इनका उपयोग होता है। तो वो सारे महत्व, सारे काम, सारी प्रक्रियाओं में अपना सहयोग देते रहेंगे, और उसके भी साथ आपको मिल रहे हैं
अडेप्टोजेंस जैसे कि अश्वगंधा, जिनसेंग। रसायन के रूप में भी आप मान लीजिए, अश्वगंधा खुद में भी ताकतवर है, मल्टीविटामिन के साथ मिलकर और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। जिनसेंग खुद में भी बहुत प्रभावशाली है, इन सब का प्रभाव भी और बढ़ा देगा जिनसेंग। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है डे लिफ्ट टैबलेट, वीटाडॉक टैबलेट दोनों के ही साथ। ठीक है। मल्टीविटामिन किस प्रकार हमारे इम्यून सिस्टम को तेज रखते हैं, अश्वगंधा का क्या महत्व है हमारी स्ट्रेस को कम करने में, ऊर्जा को बढ़ाने में, हार्मोन लेवल पर, ये सारी बातें आपको बताई गई हैं। आप ऑलरेडी जान भी गए होंगे अब तक तो। जान गए हैं, नहीं जान गए हैं? जान गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक टैबलेट, जब भी आप इसका एक टैबलेट लेंगे, पूरे रूप से सभी विटामिन मिनरल है। जी हाँ। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। यस यस यस, ठीक है। स्क्रीन शेयर वापस से लाते हैं आपके सामने। चलिए, करकी डॉक टैबलेट पर हम पहुंच गए हैं। एक बार आपको इसका डोजेज बता देते हैं, शायद से आवाज में रह गया होगा। वीटाडॉक और डेलिफ्ट दोनों का आपने एक टैबलेट लेना है नाश्ते के साथ। दिन का केवल एक टैबलेट नाश्ते के साथ आपने लेना है। ओके। करकी डॉक पर हम पहुंच गए हैं। करकी डॉक हल्दी से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, आप सभी को पता चल गया है। जिस प्रकार करकी डॉक ड्रॉप में हमने वही करक्यूमिन पूरी तरीके से आप तक पहुंचाया है, यहाँ पर भी वही करक्यूमिन जो है आपको कैप्सूल के रूप में पूरे तरीके से पहुंचा दिया है। परसेंट प्योर करक्यूमिन मिलने वाला है। साथ में आपको मिलेगा बायोपेरिन, जो कि करक्यूमिन की एब्जॉर्प्शन को 2000% से बढ़ा देता है। आपको मिल रहा है करक्यूमिन कॉम्प्लेक्स, C3 कॉम्प्लेक्स, जो कि प्योर 95% करक्यूमिन के साथ आएगा। साथ में आपको बायोपेरिन मिल रहा है, जो कि करक्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। यह शरीर में सभी फायदे जो भी हम हल्दी के जानते हैं, हमारी स्किन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, लीवर की हेल्थ के लिए, हार्ट की हेल्थ के लिए, जॉइंट्स की हेल्थ के लिए, दर्दों को कम करने के लिए, ब्रेन की हेल्थ के लिए, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, त्वचा पर कोई घाव, कोई कट, कोई जख्म लग जाता है उसको जल्दी भरने में एंटी माइक्रोबियल एजेंट का काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट का काम करता है। ये सारे फायदे आपको हल्दी के इधर भी मिलते रहेंगे। आर्थराइटिस, गठिया जिनको रहता है, उनके लिए भी इसका उपयोग आप अवश्य कर सकते हैं, सुझाव में दे सकते हैं। ठीक है जी। डोजेज अब आपने इसकी भी समझ लेनी है। दिन की 2 टैबलेट आपने इस्तेमाल करनी है। एक टैबलेट सुबह में, एक टैबलेट शाम में, भोजन के बाद आप यूज कर लीजिए। ठीक है जी। एक बार बताइए, अच्छे से क्लियर है? आवाज की ज्यादा डिस्टरबेंस तो नहीं हुई इस बार? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी? आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही थी? क्लियर है, ठीक है। अब ठीक से आ रहा है आवाज? ठीक है, पहले हो रही थी। जी जी, अब थोड़ा ठीक कर दिया है, तो अब शायद से नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोडक्ट, सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन, विटामिन डी। डी से
देहरादून। ठीक है ना। तो सनशाइन विटामिन पर हम पहुंच गए हैं। यह बहुत जरूरी हमारी सेहत कि हमें धूप से मिलता है ना। आमतौर पर हम यही बोलते हैं, हम यही समझते हैं, कहते हैं, सुनते हैं कि धूप से विटामिन डी मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में जब हम धूप में बैठते हैं तो हमारा शरीर विटामिन डी बनाता है। ठीक है, तो जब हम बैठते हैं तो हमारा शरीर विटामिन डी अच्छे से बनाता है। इसीलिए कहा जाता है कि धूप का सेवन अवश्य, डांटते हैं बच्चों को कि धूप में बैठना चाहिए, धूप में बैठना हम सभी के लिए जरूरी है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, क्या हो रहा है? अब क्लियर आवाज साफ नहीं आ रही। फिर से वही प्रॉब्लम, क्या दिक्कत आ रही है? आने वाला धूप से, सिर्फ मॉर्निंग वाले धूप से विटामिन डी डी मिलता है क्या? देखिए, धूप जो होती है ना उसकी, अब वो यूवी किरणों से बनी होती है। धूप के अंदर यूवी किरणें भी होती हैं, अल्ट्रा वायलेट जिसे हम कहते हैं। अब टेक्निकल बात है, ज्यादा आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लीजिए जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उसकी कई सारी वेवलेंथ होती है। ठीक है। जो सुबह की जो नरम नरम धूप होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है। उस कम वेवलेंथ की जो धूप होती है, उस धूप में हमारा शरीर अच्छे से विटामिन डी बना पाता है। जब वेवलेंथ धूप की ज्यादा हो जाएगी, जब यूवी इंडेक्स बढ़ जाएगा, तो विटामिन डी नहीं बनता, तो फिर हमारे शरीर में स्किन के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, अगर हम ज्यादा तेज धूप में भी बैठ जाएंगे यार, गर्मियों की धूप में दिन भर बैठे रहेंगे कि विटामिन डी एक ही दिन में पूरा हो जाए, तो वो फिर शरीर को नुकसान करेगा। ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं सुबह की जो कच्ची धूप होती है ना, उस समय की धूप बेस्ट होती है। सर्दियों में तो देखिए थोड़ी धूप वैसे भी कम ही रहती है, तो सर्दियों में आप थोड़ी लंबी देर तक धूप ले सकते हैं। गर्मियों में केवल सुबह के समय की धूप लेनी चाहिए। अब उसमें भी अगर आप कहेंगे कि कौन सा समय, अब देखिए समय कोई ऐसे पर्याप्त एग्जैक्टली नहीं बता सकता, क्योंकि आसाम में जाएंगे तो सुबह 5-6 बजे अच्छी खासी धूप निकल जाती है। गुजरात में जाएंगे तो सुबह 7 बजे के बाद धूप निकलेगी, है ना। और फिर धूप भी मौसम के हिसाब से होती है, साल के महीनों के हिसाब से होती है। किसी महीने में धूप थोड़ी ज्यादा जल्दी आ जाती है, किसी महीने में लेट आती है। तो आप बोलें कि फिक्स टाइम कौन सा है धूप का, तो वो तो नहीं बताया जा सकता। आप बस ये मान लीजिए जो हल्की कच्ची धूप होती है वो आपने लेनी है। ठीक है ना। चलिए, विटामिन डी की बात कर रहे थे। आवाज उम्मीद करते हैं थोड़ी सी अब ब्रेक नहीं हो रही होगी। फिर से ब्रेक हो रही है, किसी को हो रही है, किसी को नहीं हो रही। आपकी आवाज का है दूसरा ही नहीं। अरे, आ, तो एक बार बता दीजिए, क्लियर आप आ रही है आवाज? हेलो हेलो हेलो, 1 2 3। थम्स अप आ गए, ओके। चलिए, तो सनशाइन विटामिन, विटामिन डी धूप में जब हम बैठते हैं तो हमारा शरीर बनाता है। याद रखेंगे, कच्ची धूप लेनी है, हल्की धूप, ज्यादा तेज धूप का भी एक ही दिन में विटामिन डी पूरा नहीं कर लेना है। ठीक है ना। ओके। तो अच्छा, अब ये क्या है, कई कंपनियां विटामिन डी का नॉन वेजिटेरियन भी प्रोडक्ट बनाती है। हमारा वाला आपको वेजिटेरियन मिलेगा, 100% वेजिटेरियन, जिस प्रकार बाकी के भी सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो आप इसका सेवन करते रहिए। देखिए, धूप आजकल थोड़ा सा हमारा कई लोगों का दिनचर्या ऐसा हो गया है, दिन भर दफ्तर में, दुकान में, कामकाज में, एक बंद जगह पर, कमरे पर मतलब बैठना पड़ता है। उसके बाद सुबह घर से जाना, शाम को वापस आना, तब तक धूप पर्याप्त नहीं मिल पाती। छुट्टी वाले दिन भी कभी कुछ काम पड़ जाता है, कभी कुछ काम नहीं पड़ता है, तो घर पर भी बैठकर आराम कर पाते हैं, धूप नहीं ले पाते। ऐसे में विटामिन डी की कमी हमारे देश में लगभग 70 से 80% लोगों को प्रभावित करती है। 70 to 80% पीपल आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी। रिपोर्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर की, जो कि बताता है कितना ज्यादा हमारे पूरे देश में विटामिन डी का कमी देखा जाता है। अगर विटामिन डी का कमी होगा तो फ्रैक्चर, हमारी हड्डियां बहुत आसानी से टूट जाती हैं, चटक जाती हैं। दिन भर थकान रहेगी,
आलस से आता रहेगा। हमारा जो मानसिक तनाव है, मानसिक जो हेल्थ है, उसके अंदर भी आपको गिरावट दिखती है। कई लोगों को तो डिप्रेशन हो जाता है विटामिन डी की कमी से। और फिर हमारे हार्मोनल हेल्थ भी प्रभावित होती है, इम्यूनिटी पर भी विटामिन डी का असर होता है। ऐसे में विटामिन डी को हमने इग्नोर नहीं करना, इसको छोड़ना नहीं है। या तो धूप पर्याप्त ले लीजिए, बाय चांस नहीं ले पा रहे हैं या फिर ऑलरेडी शरीर में कमी हो गई है विटामिन डी की, तो आप यह टैबलेट का इस्तेमाल करिए रेगुलर। रोज आप इसका एक टैबलेट ले लीजिए। जितना भी मात्रा विटामिन डी का चाहिए, पर्याप्त रूप से आपको एक एक टैबलेट पहुंचाता रहेगा, ताकि शरीर के अंदर इसकी कमी ना हो। और अगर कमी है, उसको भरने में भी आप एक बार डॉक्टर की सलाह लीजिए कि कितने समय तक मुझे इसकी ज्यादा डोजेज लेनी है। फिर ऐसे आप दिन की 2 टैबलेट इसकी ले सकते हैं, जिसको कमी है। जिन्हें कमी नहीं है वो रोज का एक टैबलेट खाइए। आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, मसल्स आपके अच्छे रहेंगे, इम्यूनिटी आपकी बनी रहेगी स्ट्रांग, हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, दिन भर आलस से थकान नहीं होगा, हार्मोनल हेल्थ भी अच्छी रहती है। डोजेज फिर से, एक टैबलेट में क्योंकि आपको दिन भर की पूरी 100% अमाउंट मिल रहा है, तो आपने रोज का एक टैबलेट लेना है। जिन व्यक्तियों में कमी है, एक बार डॉक्टर के संपर्क में आकर आप ये जान लेंगे कि कितने टाइम तक आप इसका 2 डोजेज ले सकते हैं। और आपको जानते ही हैं, AWPL कनेक्ट ऐप यह सुविधा प्रदान करता है, उसका भी आप उपयोग इस सिनेरियो में और भी कई सारी सिचुएशंस में कर सकते हैं। एक हमारे मित्र थे, थोड़ा सा भी हाल ही की ये बात है, शायद से मैंने बताया भी था। क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, हाल ही की बात है, महीना 2 महीना पहले की। नॉर्मल चलते चलते गिर गए। अब गिरे तो इंसान क्या करता है, गिरते हुए हाथों को आगे करता है शरीर के, है ना, चेहरे के आगे करता है। उन्होंने अपना हाथ आगे करा, और इतने में ही उनका हाथ में फ्रैक्चर आ गया, कोहनी के थोड़ा सा नीचे। हैंड फ्रैक्चर ड्यू टू विटामिन, अच्छा बता दिया था, ठीक है बता दिया, तो आगे नहीं बताएंगे। ओके। तो बस फिर उनका विटामिन डी जब टेस्ट हुआ, तो असल में लेवल 30 होना चाहिए, उनका लेवल 7 या 8 के आसपास आया था। जो कि बताता है विटामिन डी की कमी किस प्रकार कैल्शियम को प्रभावित करती है। तो खैर, बता दिया था, तो बात अलग है। अब फिर बात आती है आगे ब्रह्मी की। ब्रह्मी हमारा ब्रेन टॉनिक, हजारों सालों से हमारे देश में इस्तेमाल हो रहा है। ब्रह्मी हमारी मेमोरी पावर के लिए, याददाश्त के लिए अच्छा है। हमारे फोकस को बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट को बढ़ाने के लिए ब्रह्मी बहुत अच्छा है। आजकल हम सब व्यक्ति फोन, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप इन सबसे घिरे रहते हैं। और जब हम इन्हें ज्यादा देर चलाते हैं, तो हमारी जो कंसंट्रेशन है कम होने लगती है। हमारा ब्रेन एक चीज पर फिर ज्यादा लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाता। और इसका सबसे बुरा असर होता है बच्चों में। जो वयस्क हैं उनकी तो ब्रेन की डेवलपमेंट हो गई है, उनका तो जो दिमाग है अपनी पूरी संरचना प्राप्त कर चुका है, ब्रेन डेवलप हो चुका है। लेकिन साथियों ध्यान से सुनिएगा, ये बात हम सभी को प्रभावित करती है। अगर बच्चे लगातार मोबाइल देख रहे हैं, खास तौर पर वो जो एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट वाली वीडियोज आती हैं, शॉर्ट्स इत्यादि, अगर बच्चे वो ज्यादा देखते हैं, बच्चों का दिमाग का जो संरचना है बहुत ही ज्यादा तरीके से प्रभावित होती है, बुरे तरीके से। और फिर बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाता है। जब वो 3 4 साल के हैं तब तक तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब वे स्कूल कॉलेज में जाएंगे, उनकी पढ़ाई पर बहुत ही बुरा असर होने वाला है, अगर बच्चे शॉर्ट्स वीडियोस ये वाली चीजें ज्यादा देखते हैं तो। जी। और ज्यादा तो क्या, कायदे से तो देखनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। ज्यादा का मतलब ये नहीं कि 2 घंटे से ज्यादा देखेंगे तब। बच्चों को तो देखना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम आमतौर पर थोड़ा ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं इस बात पर, सोनू की जिस हाल, वजह से ऐसा, की हाल है सोनू? मतलब बच्चे जो हैं हमारे आसपास इनका उपयोग करते हैं। अच्छा, तो कहाँ है? कोशिश करिएगा, अगर हमारे घर के आसपास, हमारे घर में अच्छा। अगर छोटे बच्चे हैं, तो उनको हमने ज्यादा ये फोन, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह नहीं देना है, टीवी नहीं देना है, ज्यादा कोशिश करेंगे, ठीक है। बच्चों की ग्रोथ, उनकी लर्निंग प्रभावित होगी, हमने बचना है। तो ऐसे में खैर, ब्रह्मी जो है हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। ब्रह्मी के अंदर ये कुछ खास कंपाउंड्स पाए जाते हैं, आप देख पाएंगे बेकोसाइड्स हैं, जो कि न्यूरॉन की सिग्नलिंग को तेज करेंगे, हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को अच्छा करते हैं।
आपको यहाँ पर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, ऐसे खास एंटीऑक्सीडेंट जो ब्रेन की स्पेशली रक्षा करते हैं, ब्रेन का स्पेशल तरीके से ध्यान रख रहे हैं, ऐसे खास एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलने वाले हैं। जैसा मैं बता रहा था, स्क्रीन इत्यादि हमारे फोकस को कम करते हैं, बच्चों में भी आजकल भूलने की प्रॉब्लम, जो युवा हैं उनके अंदर भी भूलने की प्रॉब्लम हो रही है, जो कि पहले 60-65 की साल में हुआ करता था। तो ऐसे में ब्रह्मी के ऊपर रिसर्च हुआ, पाया गया कि किस प्रकार यह है। सर अब तो प्रॉब्लम है कि स्कूल वर्क भी फोन पर आता है तो चलिए इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मी के पाया गया कि यह बड़ों में, बच्चों में, सभी में मेमोरी पावर को, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, हमारी लर्निंग एबिलिटीज को तेज करेगा, तनाव, दिमागी रूप से जो स्ट्रेस थोड़ा होता है उसे कम करता है, ब्रेन की रक्षा भी, न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर पाई जाती हैं। हमारी एक एक टैबलेट के अंदर आपको ब्रह्मी का पूरा एक्सट्रैक्ट, पूरा फायदा मिलने वाला है। एक एक टैबलेट ब्रह्मी का पूरा असर आपको देती रहेगी। किस प्रकार से? वही मेमोरी को तेज करते हुए, फोकस कंसंट्रेशन को बढ़ाते हुए, एंजाइटी तनाव को कम करते हुए, और हमारे ब्रेन की रक्षा करते हुए ब्रह्मी अपना असर दिखाती रहेगी। ठीक है, डोजेज समझ लेंगे। एक टैबलेट दिन में 2 बार लेना है। ब्रेन टॉनिक का काम कर रहा है ब्रह्मी। एक टैबलेट दिन में 2 बार, एक सुबह एक रात में, भोजन के बाद दोनों टाइम लेना है। चलिए बताइए, सभी को यहाँ तक के प्रोडक्ट्स क्लियर हैं? वीडियो बहुत कम साथियों की ऑन है, एक बार बताएंगे वीडियो में। यहाँ तक के सभी प्रोडक्ट्स आपने समझ लिए हैं, जान लिए हैं, नोट कर लिए हैं? ब्रह्मी क्या है आपको अच्छे से याद रहेगा, इसका डोजेज अच्छे से याद रहेगा? ठीक है, याद रहे तो बहुत अच्छा, याद ना रहे तो क्या करना है? ब्रह्मी का ही सेवन कर लेना है। ठीक है, याद रहे तो वेरी गुड, याद ना रहे तो ब्रह्मी ही आप सबने सेवन में लेनी है इस सभी ने। ओके, चलिए, तो ये था हमारा ब्रह्मी, और यही था साथियों आज का हमारा आखिरी प्रोडक्ट। स्क्रीन पर थैंक यू आ गया है, स्क्रीन शेयर हम खत्म करते हैं। अब हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आजकल तो फोन पर ही आता है स्कूल का काम, देख के है दोस्तों। ना, फोन पर ही आता है। तो आप क्या करें, जो भी फोन पर आया है उसको एक जगह कागज पर लिख लीजिए, और फिर वहीं से रेफर करते हुए बच्चों को आगे पढ़ा दीजिए। ठीक है ना, एक ही बारी नोट कर लीजिए कि क्या क्या काम है, क्या क्या करना है, कौन सा पेज पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और फिर लिखित रूप से जो आपने नोट करा है वहां के रेफर करते हुए बच्चों को आगे पढ़ाते रहिए। किताबें तो हार्ड कॉपी में है, किताबें तो डिजिटल नहीं है ना, तो किताबों से पढ़ाना है, पढ़ना है, बस उसके इस्तेमाल से पढ़ाते रहिए। बाकी आप सब भी थोड़ा थोड़ा साथियों, थोड़ा थोड़ा आप भी अपनी तरीके से थोड़ा सा इस चीज का आइडिया लगाइए कि कैसे हम बच्चों को फोन, स्क्रीन, टीवी, लैपटॉप से थोड़ा दूर कर सकते हैं। बच्चों को बहुत इसका बुरा असर पड़ने वाला है, अगली पीढ़ी को बहुत ज्यादा इसका बुरा असर देखने को मिलेगा। चलिए, लाइव कॉल चलता है। अच्छा, वो जो ऑफलाइन वाली क्लासेस, ऑनलाइन वाली क्लासेस होती होंगी, वो तो देखिए थोड़ा समय की वजह से ऐसा है, ठंड की वजह से क्लासेस हो रही हैं, स्कूल कॉलेज वैसे तो लगते ही होंगे। चलिए, तो ठीक है, अगर हमारे को होस्ट सर साथ में हैं तो एक बार क्लोजिंग रिमार्क सर आप भी जरूर पूरी टीम के साथ एक बार फिर से शेयर कीजिए, नहीं तो सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगला सेशन साथियों कल सुबह रहने वाला है 9:30 बजे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन इज स्केड्यूल्ड फॉर टुमारो। कल सुबह 9:30 बजे सेशन रहेगा, तो तब भी हम इसी प्रकार जुड़ेंगे, आगे अपने सीखने का सिलसिला बढ़ाते रहेंगे। ओके, चलिए, तो टेक केयर एवरीवन, हैव अ वेरी वेरी गुड डे। आई होप आपने आज भी अच्छे से सीखा होगा, जाना होगा, समझा होगा, और ये जो सभी प्रोडक्ट्स हैं इन्हें अपनी सेहत के लिए भी आप उपयोग में लाएंगे, अपने परिवार के लिए भी सबसे पहले उपयोग में लाएंगे। ठीक है, बाय बाय। ऑन दैट नोट, हमारा नाम है दीपांशु, फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना पूरा पूरा ध्यान रखिए, और अपना परिवार का भी अच्छे से ध्यान रखते रहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।